हम भारतीय 5000 से भी अधिक वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन 1970 के पहले हम अपनी खेती में 9 के बराबर केमिकल्स का प्रयोग करते थे। खेती पूरी तरह से जैविक थी और सारा फूड रसायन मुक्त हुआ करता था। आज की तरह पैकेट बंद न होकर भी सब कुछ शुद्ध व सुरक्षित तो था ही, साथ ही सुगंध, स्वाद से भरपूर और स्वास्थ्यवर्धक भी था। हरित क्रांति के समय अधिक से अधिक उत्पादन करने पर बहुत जोर दिया गया। इस कारण तत्काल लाभ लेने की प्रवृत्ति, गलत सोच, उपभोक्तावाद एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्षुद्र स्वार्थों के कारण 1970 के बाद तेजी से जैविक खेती का स्थान रासायनिक खेती ने लेना शुरू कर दिया। पेड़ पौधों को वृद्धि के लिए कुल 14 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता अनिवार्य रूप से पड़ती है। इनमें जिन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है वे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन्हें प्राथमिक पोषक तत्व कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 3 द्वितीयक पोषक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। शेष 8 तत्वों की बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से मौजूद अनेक पदार्थों में ये पोषक तत्व रहते हैं। जब कृत्रिम रूप से फैक्ट्री में इनका निर्माण करते हैं तब वे रासायनिक फर्टिलाइजर कहे जाते हैं। भारत में बड़े स्तर पर मुख्यतया 3 रासायनिक फर्टिलाइजर प्रयोग किए जाते हैं। यूरिया, जिसमें केवल 46% नाइट्रोजन होता है। डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यह कार्य विशेष को ध्यान में रखकर भिन्न भिन्न अनुपातों में मिलता है। एनपीके 19-19-19 के अनुपात में बहुत प्रचलित है। इसके अलावा अनेक द्वितीयक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रयोग किए जा रहे हैं। किसी भी पौधे को अलग अलग समय इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि जैविक की तुलना में रासायनिक फर्टिलाइजर बहुत तेज काम करते हैं, इसलिए किसानों ने इनके पार्श्व व दूरवर्ती प्रभाव के आकलन किए बिना जमकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रासायनिक फर्टिलाइजरों के प्रभाव से शुरू में उत्पादन तेजी से बढ़ा। इन तेज रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी के उपजाऊपन बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव भी नष्ट होते गए, जिससे भूमि बंजर होती जा रही है। भूमि के बंजर होते जाने से जब उत्पादन घटने लगा, तब उसे बढ़ाने के लिए किसानों ने और अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया। फलतः भूमि के और अधिक बंजर हो जाने से उत्पादन और घट गया। रासायनों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी के कणों में पानी की संग्रह करने की क्षमता कम होते जाने से अब अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ रही है। भारत में 3/4 से अधिक कृषक लघु व सीमांत वर्ग में आते हैं। अधिक रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ने के कारण खेती पहले की तुलना में बहुत महंगी हो गई। रासायनिक खेती का सीधा संबंध कृषक ऋणग्रस्तता और आत्महत्याओं से है। अब यह अच्छी तरह समझ में आ गया है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण धरती के बंजर होते जाने से उत्पादन घटता जा रहा है। इन पौधों से प्राप्त खाद्यान्न, फल व फूल का मूल आकार, रंग, सुगंध व स्वाद तो बदल ही रहा है, साथ ही हमारे स्वास्थ्य, मिट्टी और पर्यावरण पर कुप्रभाव डालकर हमें बीमार भी बना रहा है।